लेकर जरूर जाएं, क्रॉस चेक करें 2 बार 3 बार कि आपने बैग के अंदर रखा है नहीं रखा है। अगर आप कैब से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, तो आप ये देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं गाड़ी के अंदर ही भूल गए अपने बैग को। ठीक है, तो एडमिट कार्ड की कम से कम 2 फोटोकॉपी करा कर रखिए। कोविड का भी जो फॉर्म आता है वो भी रखिए यहाँ पर, क्या पता कभी सेंटर पर कोविड का फॉर्म भरवाए, कहीं कहीं पर बदतमीजी करने लगते हैं, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं कोविड का फॉर्म जाके सेंटर पर भरते हैं। ऐसा मत करना दोस्त। कोविड का फॉर्म पहले से ही घर से भर के लेके जाना, ताकि अपने आप को वहां जितना रिलैक्स रख सको उतना बेहतर होगा। दूसरा, यहाँ पर वैलिड आईडी प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ। वैलिड आईडी प्रूफ आपका कुछ भी हो सकता है, आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड होना चाहिए। क्या होता है कि जैसे मेरे सामने एक बच्चा आया था सेंटर पर पेपर देने, और वो अपना आधार कार्ड लेकर आया था, लेकिन उसके आधार कार्ड में जन्म तिथि मेंशन नहीं थी। उसको मेरे भाई एंटर तक नहीं होने दिया। कोई दूसरा आईडी कार्ड उसके पास था भी नहीं, ऑप्शन भी नहीं था, वो बेचारा क्या करता। तो ऐसे केस में कम से कम आप 2 आईडी कार्ड लेकर जाएं, 3 आईडी कार्ड लेकर जाएं। नुकसान तो नहीं है ना कुछ। ऐसा तो नहीं है कि आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लेके चले गए तो नुकसान हो जाएगा, उल्टा फायदा ही रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आधार कार्ड के फोटो से आपका चेहरा मैच नहीं करता है, तो परेशानी वहां पर भी आपको क्रिएट की जाती है। तो इसीलिए कम से कम 2-3 आईडी कार्ड अगर आपके पास हैं तो आप आराम से लेकर जाएं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तीसरा, यहाँ पर लोकेशन की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं दिल्ली की ही अगर बात करूं, तो दिल्ली में सर्वोदय विद्यालय के नाम से कई जगह स्कूल है। अगर साकेत साकेत की ही बात करें तो सर्वोदय बाल कन्या विद्यालय या सर्वोदय विद्यालय करके 4-5 स्कूल है। सेंटर पर पहुंचने के बाद पता चलता है कई बच्चों को कि यार इस वाले में मेरा सेंटर नहीं है, किसी और वाले में है। तो इसीलिए कभी भी रिपोर्टिंग टाइम के 1 घंटे पहले आपको पहुंचना है। एक ही नाम से कभी कई सारे स्कूल भी हो जाते हैं, तो लास्ट में पहुंचने के बाद आपको पता चलता है। उस केस में आप कितना भी हाथ पांव मारते रह जाएंगे, एसएससी को मेल लिखेंगे, बैठ के आज तक वालों को बुला के वीडियो बनाएंगे, आपका कोई नहीं सुनने वाला है। कोई नहीं सुनेगा, मैं बता रहा हूँ। जब पेपर दे दिया तो दे दिया, छूट गया तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। चाहे आप यूट्यूब पर कितने भी आके बाद में वायरल हो जाएं, लोगों से कितना भी सपोर्ट क्यों ना मांग ले, कुछ नहीं होने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखिए सबसे पहले कि सही लोकेशन चूज करें, और अपने रिपोर्टिंग टाइम के कम से कम आधे घंटे 1 घंटे पहले पहुंचे। ठीक है। और जब आपके रिपोर्टिंग टाइम पर आपका गेट खुल जाता है, तो अपना एडमिट कार्ड का नंबर, रोल नंबर वेरीफाई करके अंदर चले जाइए। बाहर ठंडी का मौसम है, ठंडी लग सकती है, ज़्यादा लोगों को देखकर नर्वसनेस आ सकता है। आराम से अपने सीट पर जाकर हेड डाउन कर लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। कोई ऐसा पेपर नहीं था जिस पेपर के पहले मैं सोता नहीं था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं अपने माइंड को जितना ज़्यादा रिलैक्स रखता था उतना बेहतर है। कई लोग ये उल्टे सीधे सजेशन देते हैं कि कुछ नहीं, तुम अपने माइंड को थोड़ा पहले से पढ़ना शुरू कर देना, पहाड़े याद करना शुरू कर देना, एडमिट कार्ड को पढ़ना शुरू कर देना, कि तुम्हारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा। गाड़ी थोड़ी है यार कि स्टार्ट करके रखना है, ये बताओ पहले। अब मानो सपोज करो कोई मेरे ऊपर बॉल फेंक रहा है, तो क्या इसके लिए मैं वेट करूंगा मेरा इंजन स्टार्ट होगा? रिफ्लेक्स है ना यार वो तो। ठीक है, तो ये हाँ ह्यूमन बींग्स हैं, हम रोबोट्स नहीं है कि यहाँ पर रिफ्लेक्स की उसके इंजन स्टार्ट करने की ज़रूरत है। अपने माइंड को बहुत शांत रखिए, ताकि परफॉर्मेंस आप उतना ही बेहतर दे पाएं। ठीक है। आप किसी अच्छे खिलाड़ी का अगर आप नॉवल भी पढ़ेंगे, उसकी बायोग्राफी भी पढ़ेंगे, आप एपीजे अब्दुल कलाम की भी बायोग्राफी पढ़ेंगे, विंग्स ऑफ फायर, उसमें भी उन्होंने कहा था कि जब हमारा एक तरीके से अग्नि मिशन जब लॉन्च होने वाला था, इट वॉज वेरी कूल एंड काम। भाई नर्वसनेस होती है, किसी कोई ऐसा पर्सन नहीं है, आप एलोन मस्क से पूछिए। ठीक है, कि जब उनका स्पेस एक्स 2 बार फेल हो गया और तीसरी बार जब उनका स्पेस एक्स लॉन्च हो रहा था, तो क्या उस समय वो नर्वस नहीं थे? होते हैं। ठीक है, लेकिन उसको टैकल करने का भी सिचुएशन आना चाहिए, क्योंकि आप अकेले अपने लिए अब वहां पेपर देने नहीं जा रहे हैं, आपके साथ अब आप कई सारे लोगों की जो सद्भावना है वो जुड़ी हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखना है। और ब्रेकफास्ट मैं बता रहा हूँ क्यों ज़रूरी है। देखो यार, थोड़ा सा है ना, पेट में कुछ रहता है तो ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा सा माइंड अच्छा वर्कआउट कर लेता है। जैसे कुछ नहीं तो सेंटर के बाहर जूस देते हैं, आप जूस पी सकते हैं, अपना कुछ हल्का फुल्का कुछ नाश्ता लेकर जा सकते हैं। कुछ फास्ट फूड मत खा के जाना, पता चले सुबह सुबह बर्गर पिज्ज़ा निपटा दिया और उसके बाद सेंटर में जाके बैठ के पेट पकड़ के बैठे हुए हैं। ऐसा काम मत करना। पहले आप पेपर के समय हमें किस बात का ध्यान रखना है? ड्यूरिंग पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर भी फोकस करो। ठीक है। सबसे पहले तो आपको आर्ट ऑफ स्पीकिंग स्किपिंग आना चाहिए। ये आर्ट ऑफ स्किपिंग है क्या? जैसे मान लीजिए हम पेपर देते हैं, आप पेपर देते हैं तो वहां पर क्या होता है, कई सारे क्वेश्चंस हैं, टोटल 100 क्वेश्चन है। मैथ भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, जीएस भी है। तो सबसे पहले तो अपनी रणनीति वहीं रखना जिस तरीके से अब तक पेपर देते आ रहे हो। ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट बदलने की जरूरत नहीं है। जीएस किया था, रीजनिंग किया था, मैथ किया था, तो वहां पर भी वैसे करना, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट मत बदलना।
ठीक है। उसमें यहाँ पर ये करना कि आर्ट ऑफ स्किपिंग रखना। क्वेश्चन नहीं बना, बाहुबली बनने की ज़रूरत नहीं है, दंगल मत करिएगा, आराम से बनाइए, जो छूट गया आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे आज तक हर पेपर में 50 50 50 आए, लेकिन मैं आपसे आज ऑनलाइन ये बात बोलता हूँ कि मैंने कभी भी फर्स्ट गो में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बनाते चले गए पूरा का पूरा 25 का रीजनिंग का 25 बन गया, पूरे 25 के 25 मैथ बन गए, पूरे 25 के 25 इंग्लिश बन गए, ऐसा नहीं हुआ भाई। रीजनिंग 23 बना, मैथ्स 24 बना, इंग्लिश 23 बना, फिर उसके बाद जीएस बनाया, लास्ट में समय बच जाता था तो सेकंड गो में आके बड़े पर्याप्त समय से फिर उन सवालों को हम बनाते थे जो हमने छोड़ रखा है। ठीक है। आप जब वहाँ पेपर दे रहे होंगे ना, तो आपके ऑनलाइन सिस्टम में पर्टिकुलरली ये भी चीज़ देखिएगा, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, मार्क एंड सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन आता है। तो जो शुरू में 15 मिनट मिलते हैं ना, उन पे ध्यान रखिएगा। कई सारे बच्चे क्वेश्चन को टिक तो कर देते हैं, सेव करना भूल जाते हैं, और फिर क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 40 पे चले जाएंगे बिना सेव किए हुए। उन्हें लगेगा उन्होंने क्वेश्चन को सेव कर दिया है, और बाद में पता चलता है आंसर किए आने के बाद कि यार वो तो सेव ही नहीं किया था। तो आपका एक एक अटेम्प्ट, एक एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है। तो हर एक चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ड्यूरिंग द पेपर आपको क्या ध्यान रखना है? आर्ट ऑफ स्किपिंग। ठीक है, मानता हूं आसान क्वेश्चन है, क्या पता हो सकता है एसएससी ने आंसर गलत दिया हो, ये भी तो इस बात का भी ध्यान रखो कि क्वेश्चन गलत आने की भी संभावना है, दंगल नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ नहीं सोचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि मतलब हमारे साथ सिचुएशन ऐसी होती है ना यार, हम लोग ऐसे लोग हैं कि एक तरीके से मुसीबतों में, मतलब एक तरीके से हमारे ऊपर, हमारे लाइफ में चैलेंजेस ज़्यादा हैं। ठीक है। अगर हमारे पास बहुत पैसा होता तो यार हम तैयारी नहीं करते हैं, मतलब अपना बिजनेस खोल लेते। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी क्यों करते हैं? तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास साधन कम है, हमारे सपने बड़े हैं। ठीक है। हम जीना तो चाहते हैं लेकिन साधन कम है, तो पहले अपने साधन को बड़ा करके तब अपने इस जीने की उम्र को और बड़ा करना चाहते हैं, अपने माँ बाप को और खुशियाँ देना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि कभी एक आधा पेपर में नाकामयाब हो गए, अब उस नाकामयाबी को लेकर आप ढोते रहते हो, मेरा वो वाला पेपर नहीं निकला था, मेरा कैसे होगा, ठीक है, मेरा तो नंबर ही नहीं आया, अरे बगल वाला पूरा उधर हिंदू का लेके बैठा हुआ है, हम तो करंट अफेयर फलाने सर से पढ़े थे, क्या होगा यार। मेरे भाई कुछ मत सोचो यार। क्या वो 60 मिनट तो बिल्कुल नहीं सोचना, उसके पहले सोच लेना, उसके बाद में सोच लेना, लेकिन वो जब 60 मिनट पेपर दोगे ना, बस कूल होके सोचना। ठीक है। एंजॉय करना बढ़िया तरीके से। और सफर में जाना ना तो एकदम गाना सुनते हुए जाना, जैसे मैं हमेशा करता था, कुछ नहीं, अपना लीड ले लिया, जो भी मेरा फेवरेट सॉन्ग है, आराम से, ताकि मैं पूरी दुनिया से अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर कर सकूं।